हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई हमारे इस चैनल कृष्णा इंग्लिश क्लासेस में। और आज एक बार फिर आप सभी के साथ हम कुछ स्पेशल से डिस्कस करने के लिए आप सब तक आए हुए हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने वर्ब की सीरीज को स्टार्ट किया था और वर्ब की सीरीज को हमने आपसे कहा था कि मैं छोटी छोटी बातों से लेकर के बड़ी बात तक लेकर चलूंगा, और अभी तक मैं उन सब बातों पर खरा उतरा हूँ। अभी बहुत सारी बातें हैं जो अभी मुझे वर्ब्स पर बतानी है। अभी आप सब थ्योरीज को पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको मैं सिर्फ एक कीवर्ड दूंगा। कीवर्ड को समझना है, एक ट्रिक। उस ट्रिक के थ्रू आप किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में, किसी भी तरह के एग्जामिनेशन के वर्ब के क्वेश्चंस को आसानी से कर ले जाओगे, ये मेरा वादा है। तो सभी लोग, आप सभी भाई साहब एकदम तेजी से चीजों को समझें और तेजी से चीजों को लेकर के चलना शुरू करें। हमारे सपोर्ट में आप बहुत बढ़िया लगे, आपका प्यार बहुत बढ़िया से मुझे मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी को। बस हाँ, इतना है कि आप सभी लोग उस प्यार को और बनाए रखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जहां पर मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी कुछ कमियां आ रही हैं, जहाँ से ब्लर हो जा रहा है या फोकस डिस्टर्बेंस आ जा रहा है, वो जल्द से जल्द सुधर जाएंगी। बशर्ते थोड़ा सा चीजें आपको वेट करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी आपको मैं डिटेल्ड में चीजें दे रहा हूँ। थोड़ा सा आप मेरा सपोर्ट करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल, यहाँ पर आप सपोर्ट करेंगे और आप ही के सपोर्ट से सब कुछ है। पूरी दुनिया के ये जो टीचर्स हैं या जो भी हैं, चाहे ऑफलाइन के हो या ऑनलाइन के, देखिए सपोर्ट आपका है, मेहनत तो शिक्षकों की है ही। आइए देर बिना किए हुए शुरुआत करते हैं आज की अपनी बातचीत, जिसे हम लोग कहते हैं मॉडल। मॉडल्स है क्या, काम क्या करता है, इसका प्रयोग क्यों, क्या वजह हो सकती है। मॉडल को अगर मैं एक बेहतर सा नाम दे दूं, मूड, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा एप्रोप्रिएट हो जाएगा। मूड आपने सुना होगा, सबजंक्टिव होता है, इंपेरेटिव होता है। आपने सुना होगा, मैं मूड भी आपको पढ़ा दूंगा, मगर उसके पहले चीजों को समझना शुरू करें कि थोड़ी थोड़ी चीजें आखिर वो हैं। मॉडल्स की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज ए टाइप ऑफ वर्ब। ये एक तरह के वर्ब होते हैं, एक तरह के ये वर्ब्स होते हैं, और इनकी जो क्रियाएं होती हैं, ध्यान से सुनते चलना भैया, बहुत बढ़िया हो जाएगा। इट नेवर टेक्स हेल्पिंग वर्ब्स। ये कभी अपने साथ सहायक क्रिया लेकर नहीं चलती है, क्योंकि ये खुद ही वो काम सेंटेंस में करती है। बात समझ आ रही है। अगर इसकी मैं बात करूं तो कहा जा सकता है कि इट डिराइव्स द मूड ऑफ द स्पीकर, या फिर हम कह सकते हैं इट शोज द अटेंशन ऑफ द स्पीकर। ये बात हो सकती है। इनको आराम से कायदे से पढ़ करके चीजों को समझना चाहिए। मूड या मॉडल्स। मॉडल का मतलब वास्तव में अगर मैं कहूं तो वो मॉडल नहीं होता जो आप सोचते हो कि फैशन वाला मॉडल होता है। कह सकते हो वो हो ऐसा ही सकता है, मगर यहाँ पर वो सीन नहीं है। सीन तो दूसरा है। यहाँ पर आपकी एबिलिटी के लिए, अपनी इच्छाएं के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, इन सब चीजों का जो मूड है ना, यहाँ पर दिखाने का काम करता है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें दिखाने के लिए
इंपॉर्टेंट दायरे पर काम करता है। जैसे आपको मैं बता दूं कि मॉडल वर्ब्स 13-14 तरीके की होती हैं, आपको जैसे कि पता भी होगा। ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत बहुत। इन्हें 2-3 नाम से जानते हैं, जैसे मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल वर्ब्स, या सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स। इन 3 के नाम से इसे जाना जाता है और इनका जो काम है वो क्या है, याद रखिएगा। इट इज यूज्ड विथ मेन वर्ब इन द सेंटेंस to express the attention of the speaker। स्पीकर के द्वारा जो अटेंशन होती है, जो इंटेंशन हो सकती है, अटेंशन एंड इंटेंशन। ठीक है भाई, इंटेंशन, अटेंशन एंड इंटेंशन। ठीक, ठीक है, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर इसी में एक और अच्छे दायरे की चीज समझी जाए तो इट एक्सप्रेस द मूड और mode of the verb, यानी किसी सेंटेंस में लिखी हुई क्रिया के लिए ये उनके मूड या मोड को दिखाने का काम करता है। जैसे आप कह सकते हो कि इसका मतलब हो सकता है अवस्था या फिर भाव। किसी भी सेंटेंस में लग करके मुख्य क्रिया के साथ, किसी भी वाक्य में लग करके मुख्य क्रिया के साथ कि मुख्य क्रिया हो कैसी रही है, उसकी अवस्था क्या है और उस मुख्य क्रिया का भाव क्या है उस वाक्य में, ये दिखाने का काम आपका मॉडल करता है। इसीलिए हमने मॉडल को मूड कह दिया और इसी वजह से इसी को मोड कहा जा सकता है। इसी वजह से मोड। एक एक बातें आपको धीरे धीरे करके चीजें सीखते चलना है। इतना ध्यान रखिएगा कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना होगा। ठीक। अच्छा, दूसरी एक चीज समझ लिया जाए। No affected the subjects numbers are यानी इस पर कोई किसी तरीके का आपका, ठीक है ना, ठीक है, नो इफेक्टेड द सब्जेक्ट की नंबर और पर्सन से, नो इफेक्टेड द सब्जेक्ट्स नंबर ऑफ पर्सन ऑफ मॉडल्स। मॉडल वर्ब यानी कि सीधी सी बात मॉडल वर्ब पर सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन का कोई असर नहीं पड़ता। बात समझ आई?
कोई असर नहीं पड़ता, किसी भी तरीके से कोई असर इस पर नहीं पड़ता। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मॉडल अपने आप में मूड या सेंस की सिंधिया, मोड अपने आप में मोड भी कहा जा सकता है, अवस्था या भाव कहा जा सकता है। इट इज अ टाइप ऑफ वर्ब, ये एक तरीके की वर्ब है। इट इज नेवर टेक्स हेल्पिंग वर्ब, ये कभी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती। यानी इट डिराइव्स द मूड ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का मूड डिराइव करने का काम करती है। इट शूड द अटेंशन और इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, अटेंशन और इंटेंशन स्पीकर का दिखाने का भी काम करती है। मॉडल ऑक्सिलरी से कहा जा सकता है, मॉडल वर्ब्स कहा जा सकता है, या फिर मॉडल्स कहा जा सकता है। इट इज यूज्ड विद मेन वर्ब, किसी मुख्य क्रिया के साथ इसका प्रयोग होता है इन द सेंटेंस टू एक्सप्रेस, क्यों एक्सप्रेस करने के लिए किसी अटेंशन या इंटेंशन ऑफ द स्पीकर का। यानी इट एक्सप्रेस द मूड और मोड ऑफ द वर्ब, किसी भी वर्ब के मूड और मोड को दिखाने का काम करती है, भाव या फिर अवस्था को। यानी नो इफेक्टेड द सब्जेक्ट्स नंबर और पर्सन ऑफ मॉडल्स, मॉडल किसी भी तरीके के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से इफेक्टेड नहीं होता है। ये यहां पर मैंने ये बात लिख दी है, नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए have some models, कुछ ऐसी मॉडल्स हैं जैसे need, dare, used। need, dare, used एक ऐसी वर्ब है इनका प्रयोग मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है, मुख्य वर्ब की तरह किया जाता है। ऐसे ही वर्ब्स को यानी कि नीड, डेयर, यूज्ड को मार्जिनल या फिर सेमी मॉडल कहते हैं। यानी इसकी बेसिक्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसे वर्ब्स को नीड, डेयर एंड यूज्ड ऐसी वर्ब्स हैं जो सेंटेंस में मुख्य क्रिया की तरह प्रयोग की जाती हैं, मेन वर्ब की तरह प्रयोग की जाती हैं, है ना भाई। और इनका जो प्रयोग होता है ये मुख्य क्रिया की तरह हो जाता है, तो फिर ये मार्जिनल या सेमी मॉडल का स्थान ले लेती हैं, सेमी मॉडल के नाम से जानी जाती है। याद रखना कि मॉडल वर्ब्स always be taken, ये हमेशा रिसीव करती है अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मॉडल का प्रयोग किया जाता है। आप आराम से एक बात बना सकते हो कि मॉडल वर्ब्स विद V1, मॉडल वर्ब्स प्लस V1, मॉडल वर्ब्स के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चीजें एकदम आपके काम की हैं। सबसे बड़ी बात तो ये आपके काम की हैं, सभी चीजें बेहतरीन से काम की हैं। जितना अच्छा आप इसे नोट कर लोगे उतना बेहतर आपके लिए काम आएगा। ठीक है भाई, बहुत आइए अब एक एक करके उन सभी मॉडल्स का जिक्र करते हैं जो मॉडल आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो सभी मॉडल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मगर हम सभी मॉडल्स को एक एक करके धीरे धीरे करके चीजें मेंशन करना शुरू करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम पहले एक मेन मॉडल्स।
में का प्रयोग कितनी तरह से हो सकता है, पहले हम इसको समझेंगे। में एक तो में का प्रयोग हम परमिशन के लिए करते हैं, जहां तक आपको अच्छे से पता है, ठीक है। में का हम यूज करते हैं किसी पॉसिबिलिटी के लिए, में का प्रयोग हम करते हैं किसी भी तरह के पर्पस के लिए, किसी भी तरह की विश या डिजायर के लिए। कितनी तरह से मेरे प्यारे, मैं अगर इसे कहूं तो में का प्रयोग 4 सेक्शन में किया जा सकता है। किसी परमिशन को देने और लेने के लिए, कोई पर्पस होगा, कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई विश और डिजायर हो सकती है, ठीक है। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म अगर आपको बनाना हो तो आप PWD बना लेना कि में के लिए PWD, ये आप तैयार कर लोगे तो आपको अपने आप बातें समझ आ जाएंगी कि PWD का मतलब, एक P का मतलब हुआ परमिशन, एक P का मतलब पर्पस, दूसरे P का मतलब पॉसिबिलिटी, W का मतलब विश और D का मतलब डिजायर। ठीक हुई बातचीत? ठीक हुई बातचीत? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक। परमिशन की अगर बात की जाए तो एक गिव एंड टेक, ये लेने और देने दोनों के सीन में यूज होता है। लेने और देने दोनों के सीन में यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि में का प्रयोग परमिशन लेने और परमिशन देने दोनों के सीन में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मे आई कम, याद रखना ये अपने आप में पोलाइट सेंस देता है। कैसा सेंस? पोलाइट सेंस। मे आई कम, मे आई गो नाउ, मे आई गो नाउ, मे आई टेक इट। ठीक है भाई, you may go to एयरपोर्ट। इस तरह से आप इसकी अपनी पोलाइटनेस के लिए अलग अलग तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, अलग अलग तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मुझे बार बार देखना पड़ रहा है कैमरे में कि कहीं ब्लर तो नहीं हो जा रहा है। ठीक है, कोई नहीं। इसके बाद अगर मैं इसके पॉसिबिलिटी की बात करूं या पर्पस की बात करूं, ठीक है, इसके पर्पस की बात करूं तो एक चीज यहां पर समझ में आएगी। पर्पस के कुछ क्लास होते हैं। पर्पस का मतलब क्या होता है? पहले कोई उद्देश्य, कोई उद्देश्य, हाँ या ना, हाँ या ना। If
प्रिंसिपल क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस। अगर किसी सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो कुछ पर्पस बताने वाले, यानी कि पर्पस क्लॉज होते हैं जिसे कहा जाता है, कुछ पर्पस बताने वाले क्लॉज हैं, जैसे सो दैट कह सकते हैं, सो, इन ऑर्डर टू, ये सब पर्पस बताते हैं। तो इनके साथ मे का प्रयोग किया जाता है, इनके साथ हम मे का प्रयोग करते हैं, इनके साथ मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे वी ईट, मुझे खाना है, मुझे खाना चाहिए, सो दैट वी लिव, वी ईट सो दैट वी लिव। सो दैट एक आपका पर्पस क्लॉज हुआ, यानी खाना क्यों खाना है, जीने के लिए, जीने के लिए। वी मे लिव हो, गड़बड़ हो गई, ठीक है, ठीक है। मुझे खाना खाना है किसके लिए, जीने के लिए, तो ऐसे सीन के लिए हमें मे का प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसे सीन के लिए हमें मे का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी इस बात को बिल्कुल भी आपको गांठ बांध लेना है कि भैया अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है ना, नोट करिए भाई, नोट कर लो। चलिए, पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो कोई एक संभावना हो सकती है, कोई एक संभावना हो सकती है, निश्चित नहीं है, कोई अनिश्चितता वाली बातें हैं, कंफर्म नहीं है, कोई अनिश्चितता वाली बातें हैं, उस बात को यहां बताने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है भाई। जैसे शी में अटेंड द मीटिंग, शी में अटेंड द मीटिंग, शी में अटेंड द मीटिंग। जूही में कम टुडे। इस तरह से संभावना बता रहा है, जरूरी नहीं कि वो आई जाए, कंफर्म नहीं कि वो आई जाएगी, बस एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है। इट में रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो जाए। तो ये जो सिस्टम है ये पूरी तरीके से एक आपको प्रेजेंट की, ये भी एक जरूरी बात जान लो कि प्रेजेंट की ये सभी स्थिति को बताने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, देख लीजिए भी। विशिंग और डिजायर की कौन बात नहीं जानता। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड bless you, may God bless you, may God help you। कितने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, कितने भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए, एक बार कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए तो कहानी अपने आप बन सकती है, अपने आप। कुछ भी आपको और अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
बस एक बार कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट जितना बेहतर जान जाओगे उतनी बेहतर तरीके से आप सेंटेंसेस को करोगे, उतनी बेहतर तरीके से। बात समझ आ रही है? तो कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है सर। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जान जाओगे तो अपने आप बहुत सारी चीजें मेंशन करना शुरू कर दोगे, अपने आप। ठीक है, नोट कर। नोट कर लीजिए। तो इस तरह से चीजें आपको एक अच्छे लेवल पर लेकर चलने का काम करती हैं। और ये आपके आज मे की जो कहानी है, थोड़ा सा आज विलंब हुआ है जिसकी वजह से मैं सिर्फ एक ही आज ये मे लूंगा क्लास में। इसके बाद हम आपको और भी क्लास देंगे। मे की माइट की 13 के 13 मॉडल वर्ड्स की आपको मैं क्लास दूंगा। सेपरेट क्लास होगी पूरी तरीके से, और एक एक करके चीजों को हम धीरे धीरे करके चीजों को सिखाएंगे। आप सबको बेहतर तरीके से सीखना होगा। तो आप सभी लोग जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को जितना से ज्यादा हो सके वायरल करें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग आगे तक ले जाएं उन बच्चों के लिए कि जिन बच्चों को वास्तव में नीड है एक ऐसी क्लास की जो बेसिक हो। क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस में ज्यादातर बच्चों के साथ ये सबसे बड़ी समस्या फेस करते हैं बच्चे कि सर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, थोड़ी सी कुछ बातें हिंदी में भी हों। बच्चा बहुत कमजोर होता है, मगर उस बात को समझने के लिए जरूरी है। तो मैं आप सबको एक विद्यार्थी की तरह ही पढ़ाऊंगा, कोई शिक्षक की तरह नहीं पढ़ाऊंगा। मैं विद्यार्थी बनकर आप सभी को पढ़ाऊंगा। लेकिन याद रखें, सभी चीजें आपको कम से कम आपको जितनी वीडियो में दे दिया हूं उन सभी वीडियो को कायदे से समझना और पढ़ना जरूरी होगा। प्रैक्टिस साथ में लगानी है। आज इतना ही। मुलाकात हम लोग करेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।